नमस्कार, जेएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं राजेश्वर चौहान। बीजेपी अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है आज। जी हाँ, जगह जगह प्रोग्राम हुए हैं, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े मंत्री उसमें शामिल हुए हैं। और आपको याद दिला दें, 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। पर अब याद आता है अटल जी का वो बयान, अगर आपको याद हो तो, एक वोट से जब उनकी सरकार गिराई थी विपक्ष ने, तब उन्होंने संसद में कहा था कि आज आप मुझ पे हंस रहे हैं, एक समय आएगा जब लोग आप पर हंसेंगे। पर वहीं पीएम मोदी ने वो सपना साकार कर दिया। लगातार चुनाव जीतती आ रही है बीजेपी और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वो दर्द कहीं ना कहीं उस बयान में छलकता था जब सरकार गिर गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल जोड़ तोड़ नहीं करूंगा, एक समय आएगा जब हर तरफ हमारी सरकार होगी। और आज अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वाकई बहुत खुश होते। और पीएम मोदी ने जिस तरह करिश्मा किया है, अगर आपको याद हो तो ये वही पार्टी है जिसकी कभी 2 सीट होती थी और आज देखिए प्रधानमंत्री में कुछ तो करिश्मा है। उनकी राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है। विपक्ष समझ नहीं पा रहा अभी उन्हें। जहां से विपक्ष सोचता है नरेंद्र मोदी, वो पहले सोच चुके होते हैं। और आज देखिए 46वां स्थापना दिवस। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। जी हाँ, वक्फ बिल पास हो चुका है दोनों सदनों से और सुना ये जा रहा है कि राष्ट्रपति के साइन भी इस पर हो चुके हैं। अब ये कानून बन चुका है। इसी तरफ कुछ लोग ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके सहयोगी दलों पर कि वो सरकार से बाहर हो जाएं। खासकर नीतीश कुमार पर काफी दबाव है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और वहां के जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो उन पे दबाव बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, वो एनडीए का हिस्सा है। अब मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, कोई घटक दल सरकार से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये सरकार एनडीए की मिलीजुली सरकार है, पूरा बहुमत नहीं है बीजेपी के पास। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए बिल्कुल बीजेपी और ना पीएम मोदी किसी भावताओं के मूड में नहीं है। वो कुछ भी नहीं सुनेंगे क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस वही है जो पूर्ण सरकार का होता है। वो काम कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप, वो किसी से गुजारिश नहीं करेंगे सरकार बनाने की या सरकार को बचाने की। वो मध्यावधि चुनाव कर देंगे और वो जानते हैं ये कि अगर मध्यावधि चुनाव हुआ तो बीजेपी 2019 और 2014 वाला अपना वही परफॉर्मेंस दोहरा देगी और फिर पूर्ण बहुमत से आ सकती है। जी हाँ, क्योंकि वो जानते हैं अच्छी तरह राजनीति करना और इसीलिए विपक्ष भी जानता है। विपक्ष जानता था कि ये दोनों बिल पास हो जाएंगे और हुए भी हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार को सब जानते हैं कि उनकी राजनीति किस तरह की रही है। बेशक सीटें उनकी कम हो पर मुख्यमंत्री बिहार के वही हैं और अब वो ये जान चुके हैं कि पीएम मोदी का साथ ही दिल्ली और बिहार में उनकी सत्ता को बरकरार रखेगा। और अगर उससे अलग होते हैं इस बार वो वाकई कहीं के नहीं रहेंगे। जबकि उन पर यह आरोप रहता है कि वो पार्टी बदल लेते हैं, पर इस बार वाकई नीतीश कुमार पार्टी बदलने के मूड में नहीं है और वो पीएम मोदी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगाकर खड़े हुए हैं। 2029 की बात करें, अगर 29 आ जाता है, सरकार ठीक ठाक चल पाती है वहां तक, तो वाकई बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। यही पीएम मोदी का करिश्मा है और यही राजनाथ सिंह से लेकर उनके जो लीडर हैं अमित शाह, सारे लोगों का। और आजकल आप देख रहे हैं एक से एक बढ़कर सारे इलेक्शन जीते हैं। खासकर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो वाकई सरप्राइज कर दिया। आपको याद है केजरीवाल का वो बयान कि मोदी जी आपको हमें दिल्ली से हटाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, पर पीएम मोदी ने इसी जन्म में कर दिया। और बाकी दिल्ली में तो ये करिश्मा ही था क्योंकि दिल्ली वाले अगर कहीं बात करते थे तो ये मानते थे कि केजरीवाल को दिल्ली से हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फ्री की राजनीति उन्होंने शुरू करी, लोगों को उसकी आदत पड़ गई थी। और वाकई इस राजनीति ने बिल्कुल दरकिनार कर दी उस फ्री की राजनीति को। पीएम मोदी पहली पसंद बने, जबकि 27 साल का वनवास था दिल्ली में। जी हाँ, और सातों की सातों सीटें दिल्ली हमेशा बीजेपी को जिताती आई है। और वही बात करें विधानसभा, तो 27 साल से दूर रखा, पर एक राजनीति पीएम मोदी की और बिल्कुल हटकर है और वो है मुख्यमंत्री। वो नाम अनाउंस नहीं करते और मीडिया से लेके बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक वो भी इस बार गच्चा खा जाते हैं, नाम नहीं पता लगा पाते। पीएम मोदी की राजनीति उन कार्यकर्ताओं के लिए एक
स्वर्ण अवसर है, जो पिछली पंक्ति में बैठा होता है, अब उसे लगने लगा है कि मैं भी बड़े पद पर पहुंच सकता हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। पीएम मोदी का यही करिश्मा है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।